नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे रस। ठीक, तो कक्षा 10 में सिर्फ 2 ही रस आते हैं, मतलब रस का पार्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब 2 ही रस। ठीक है, हास्य रस और करुण रस। तो लोग बात करते हैं रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार कितने हैं, रस के प्रवर्तक कहाँ, रस के मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, कई सारे विषय में बात करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोग बात करते हैं रस किसे कहते हैं। ठीक, तो जो काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, ठीक है, उसे मतलब क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस। जैसे कि मतलब काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस मतलब होता है कि किसी का मतलब अच्छा स्वभाव या अधिक वर्णन करना है या विस्तार, मतलब जिसके अभाव से मतलब का खुशी मिलती है। ठीक है, कि जिसे देखकर मतलब प्रफुल्लित होना या उत्साह से भर जाना। ठीक, तो हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, रस। जैसे काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रस का शाब्दिक अर्थ। ठीक, रस का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक या अभिप्राय, बात एक है। ठीक है, अभिप्राय। क्या होता है, आनंद। क्या होता, कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है कि मतलब रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आनंद। ठीक, अब बात करते हैं रस के प्रवर्तक या रस के पिता जिसे कहते हैं। ठीक, रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। कौन है, आचार्य भरत मुनि। ये कौन है, रस के प्रवर्तक या जनक या पिता। ठीक, तो हम बात करते हैं रस के प्रकार, मतलब रस के अंग या अवयव। ठीक है, तो ऐसे तो हमें कक्षा 10 में मतलब 2 ही रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। ठीक, लोग बात करते हैं रस के अवयव। तरस के अवयव मतलब 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4। पहला अस्थाई भाव, विभाव, तीसरा है अनुभव, चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव। ठीक, तो लोग देखेंगे मतलब रस में कौन कौन से पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। हास्य करुण रस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ, तब देखेंगे कि हास्य और करुण रस का भी क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब अस्थाई भाव। ठीक है, जो मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थायी रूप में मतलब विद्यमान होता है, अर्थात किसी नाटक या काव्य को देखने पर अगर मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब हंसा गला, तो मतलब हम क्या हंसी आती है। ठीक है, अगर डरावनी तस्वीरें अगर देख लें तो मतलब हमें क्या होता है, एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक, देखने के बाद तो मतलब जो हमारे हृदय मतलब हमेशा विद्यमान रहते हैं, किसी भी चीज़ को देखने पे मतलब हमें वैसे ही महसूस होता है। ठीक, हम बात करते हैं दूसरा, विभाव। ठीक, तो जिसके कारण हृदय से, जिसके कारण मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई मतलब भूतिया पिक्चर अगर हम लोग देख लें तो मतलब उसी कारण मतलब का डर बैठ जाता है, तो मतलब वही क्या है, विभाव है। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुभव। किसकी बात करते हैं, अनुभव की। तो अस्थाई भाव के जागृत होने पर बाहरी चेष्टाओं का अनुमान कराती है, जैसे कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, जैसे कि हक्का बक्का हो जाना, किसी नौजवान को देखकर
छोटा युवक मतलब क्या हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाना और कांपने लगता है आदि सारी क्रियाएं जो हमारे ऊपर बाहरी चेष्टाओं द्वारा प्राप्त होती हैं। और हम बात करते हैं, ठीक है, संचारी भाव। कौन सा? संचारी भाव। संचारी भाव होता है आश्रव के मन से उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे पानी के बुलबुले के समान, जो मतलब बहुत उत्तेजित होता है फिर बहुत शांत हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर वर्षा होती है तो पानी का बूंद अगर गिरता है बुल्ला बन के फिर क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो ये मतलब कौन? संचारी भाव उसी तरह होता है, ठीक है, पानी के बुलबुले की तरह, ठीक। तो हम बात करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, मतलब स्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय से मतलब उत्पन्न होता है। और बात करते हैं जिसके कारण मतलब उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव के जागृत होने पर मतलब बाहरी चेष्टाओं द्वारा जो प्राप्त होता है उसे मतलब क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव से कहते हैं कि जो मतलब हमेशा एकाएक उत्तेजित हो और फिर मतलब क्या हो जाए, एकदम शांत हो जाए, जैसे कि पानी के बुल्ले के समान, मतलब इसे क्या कि संज्ञा दी गई, ठीक है। और हम बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। कहा जाता है कि जब सीता मैया का रावण हरण कर लिए थे तो उस समय मतलब श्री राम भगवान सीता मैया को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़े। तो वहाँ मतलब देखो, खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। मृग मतलब क्या होता है? हिरण होता है। और मधुकर मतलब होता है भंवरा, ठीक है। भगवान राम इन लोगों से मतलब कह रहे हैं कि हे पक्षी, हे हिरण, क्या तुम मेरे सीता को देखे हो? ऐसे विचार देखकर मतलब क्या हो जाता है, बहुत मतलब विलाप की स्थिति आ जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ स्थायी भाव का है शोक। अगर सीता मैया के खो जाने पर मतलब भगवान राम को मतलब कैसा महसूस हो रहा है? स्थायी भाव मतलब कैसा? दुखी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं का स्थायी भाव का है? शोक है। और विभाव का है सीता जी का हरण, ठीक है, का है? सीता जी का हरण। और अनुभाव का है विलाप या श्राप, मतलब कि एक तरह से रोना, आंसू, ठीक है, विलाप का है, विलाप। और बात करते हैं संचारी भाव। संचारी भाव मतलब का कि श्री राम भगवान को मतलब क्या लगी है? चिंता लगी है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे बात करते हैं, ठीक है, ठीक। लोग बात करते हैं करुण रस की, ठीक है। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक अस्थायी भाव, मतलब शोक का मतलब होता है दुख, शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। कहाँ पर? वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रहा था शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कहा जाता है कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, जिस प्रकार किसी सांप के मणि खो जाने पर वह मतलब विलुप्तया मतलब कहा जाता है, उसके भी नहीं रह पाता है। फन सा पटक रहा था शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जैसे कि माता पिता के कहने पर श्रवण अपने पिता के लिए पानी ले जा रहे थे, तो उसी समय दशरथ जो कि भगवान राम के पिता हैं, मतलब वो शिकार खेलने गए थे। वो सोचे कोई जानवर था उनके मारने के लिए तीर श्रवण को लग गई थी। तो उनको माता पिता को मतलब जब पता चला कि मेरा बेटा अब नहीं रहा, तो मतलब ठीक उसी प्रकार कि जिस तरह अगर कोई मनुष्य प्यासा हो, अगर उसे पानी न मिले तो हम मतलब क्या हो जाए, बिल्लो, तो मतलब कि उसके बिना रह न पाए, ठीक है। तो ऐसे सांप भी मणि के बिना नहीं रह पाता है, वैसे श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे के बिना नहीं पा रहे हैं। तो वही कहा गया है कि मणि खोए भुजंग से जन्नी, फन सा पटक रहा था शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अगर पढ़ने के बाद मतलब खुद ही विभाव मतलब उत्पन्न हो जाता है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि करुण है कि हास्य है, ठीक है, कि श्रृंगार। लेकिन यहाँ बात हम दो ही करेंगे, ठीक है, हास्य और करुण की, ठीक। जैसे कि हम लोग दूसरा देखे हैं कि हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। भगवान राम सीता मैया के ढूंढने के लिए जब वन में गए थे तो मतलब उनको मृग मतलब हिरण से, अगर खग मतलब पक्षी से, और मतलब का मधुकर मतलब का भंवरे से वो पूछ रहे थे, ठीक है। तो यही मतलब क्या है, करुण रस। और हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, हास रस किसे कहते हैं और उसके गुण, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हास रस। कौन से? हास
रस। ठीक, जब जैसे विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर मतलब कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। हास रस का स्थायी भाव मतलब क्या होता है? हंसना होता है। ठीक है, हास मतलब क्या होता है? हंसना। तो जैसे उदाहरण देखेंगे, हंसी हंसी भाजय देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवै हिमाचल के उछाह में। कहा जाता है कि जब भगवान महादेव शंकर अपनी बारात लेकर जा रहे थे तो मतलब जैसा कि आप लोग देखते हैं कि उनके मतलब चेला जैसे कि सांप वेशभूषा मतलब अनाड़ी जैसे सब लोग कहते हैं तो ऐसे थे। तो माता गौरा के सखी लोग मतलब उन्हें देखकर मतलब क्या कहते हैं? बहुत हंस रही थी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार की जैसे हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ठीक, तो हम बात करते हैं इसका स्थायी भाव मतलब क्या होता है? हास मतलब क्या होता है? हंसना होता है। और विभाव महादेव की वेशभूषा को देखकर। ठीक है, कौन देख रहे थे? मतलब उनकी सहेलियाँ अनुभाव जो करते मतलब का स्त्रियों का हंसना। ठीक है, और बात करते हैं संचारी भाव मतलब हर्ष या भय। ठीक है, हर्ष या भय। जैसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब एक ही उदाहरण है, मतलब ऐसे इनके अवयव को लिखना है तो दो हम लिखा दिए हैं, आप लोग एक ही जो अच्छा लगे वही लिख लेना, आपकी इच्छा। तो बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, किसी की हालत में तेरा बाल न बाका होए। ठीक है, तो मतलब एक ठीक ये भी उदाहरण मतलब का किसका है? हास रस का। ठीक है, अगर काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ठीक है, और आगे मिलते हैं। धन्यवाद।